हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या फिर स्टेट के सभी एग्जाम्स। तो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन में पूछा है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। देखिए, तो ये है अधिकतम संख्या राज्यसभा में सदस्यों की। अब इस 250 में से जो 238 सदस्य हैं, वो आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल कितने सदस्य हो गए यहाँ पर? ये हो गए 250 सदस्य। तो इस तरह से वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 250। क्लियर? तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति संसद की वह स्थायी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पर प्राक्कलन समिति के बारे में देखेंगे। तो संसद की स्थायी समितियों में से जो प्राक्कलन समिति है ये सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये जो सभी 30 सदस्य हैं वो सभी लोकसभा से होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। क्लियर? अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। क्लियर? अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मूल संविधान के अंतर्गत जो कार्यकाल था राज्यसभा का वो तो 5 वर्ष का था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। और राज्यसभा में क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो जो राज्यसभा है इसके पास अधिक अधिकार प्राप्त होता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सके। क्लियर? इसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसी के पास भी नहीं होता है, ना तो उपराष्ट्रपति के पास होता है, ना राष्ट्रपति और ना ही उच्च न्यायालय के पास होता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार। अब राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। अब राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद इस वीडियो का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिनों का समय दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था और इसके जो प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले सभापति थे राज्यसभा के जब राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अब हम करते हैं वर्तमान की बात। वर्तमान की, तो वर्तमान में जो सभापति हैं राज्यसभा के वो हैं एम वेंकैया नायडू और वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो हैं पीसी मोदी और विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। क्लियर? अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि राज्यसभा का गठन गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ये हुआ था राज्यसभा का गठन। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और अगर पूछें कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था इसका 3 अप्रैल 1952 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।
अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।